बातचीत को फंडामेंटल नजरिए से आगे लेके चलते हैं, लेकिन ये किसने कहा कि फंडामेंटल्स पे आप ट्रेड नहीं कर सकते? तो हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों के एक्सपर्ट को लेके आए हैं। आज हमारे साथ हमारे शोज में, हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं संजीव हसीन जी, अपने बेहतरीन शेयर एक से एक डिस्कस करने के लिए। भाई साहब गुड मॉर्निंग, शुक्रिया आज आने के लिए। भाई ये बाजार जो है ना बहुत लुका छिपी खेल रहा है। इनफैक्ट आप भी जो है हल्का सा कॉशियस हुए थे और आपने कहा भी था साहब बहुत मोटा मुनाफा जहां जहां बन रहा है लेते चलो। 2-3 दिन साइडवेज गया, थोड़ा सा घटा, लोगों को डराया, शॉर्टिंग चालू हुई और खट कल वन साइडेड भाग गया। कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इस समय? गुड मॉर्निंग अजय, गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए बाजार के दोनों रूप हैं, ट्रेडर एंड द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर एंड ट्रेडर नेवर मिक्स देमसेल्व्स, बट कीप योर इमोशंस वन साइड, यू आर हियर टू मेक मनी. And secondly, the volatility is your friend. This is a bull market. अजय 3 days decline gets arrested in 1 day. So simply put, आपने कोई भी चीज ले ली, 2 दिन आपने डिफरेंस दे दिया, तीसरे दिन आपको पैसा आएगा. ये बुल मार्केट होती है. जब वो तीसरे दिन आपको लॉस लगे, then expect the trend to change. बट अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा. आपको सही में कॉशन किया था कि 21,900 49,000 ऑन द बैंक निफ्टी वाज स्लाइटली ओवरडन. नाउ वी आर सीइंग अगेन द पुल बैक एंड एफआईज हैव जस्ट स्टार्टेड. अभी तो मेरे को लगता है सारा महीना वो बाइंग करेंगे, बिकॉज आपके लिए सब कुछ इज गोइंग पॉजिटिव एंड वी नो अर्निंग्स इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट ट्रेंड सेटर. बट बैंक्स आर इन द बेस्ट प्लेस एवर. कब आपने देखा पीएसयूज हिट ऑल टाइम हाइज एंड लार्ज कैप्स इन बैंक्स नाउ स्टार्टिंग टू प्ले अप. तो मुझे अभी भी बैंक्स में ही मैं ज्यादा रुझान रखूंगा एंड आई थिंक लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स इज वेयर यू शुड बी पुटिंग योर मनी. जी, मैं बैंक्स पे आपसे बातचीत आगे लेके चलना चाहूंगा, लेकिन एक बड़ी खबर आई है, वो है 4,000 करोड़ का ग्रासिम का राइट्स इशू. और आप ग्रासिम को बहुत पहले से ट्रैक कर रहे हैं, काफी नीचे से आप ट्रेल करवा भी रहे हैं. लेके आइए, ग्रासिम का एक तरफ राइट्स इशू आया, दूसरी तरफ ग्रुप के जो चेयरमैन है उन्होंने कॉमेंट्री भी दी है. कुमार मंगलम बिरला जी ने ये कॉमेंट्री दी है, कैपेक्स साइकिल के ऊपर काफ़ी अच्छी बात बोली है. ऑफकोर्स उन्होंने बोला है कि जो विकसित भारत का जो आइडिया है, जो मोदी जी लेके चल रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, वो इंटायरली पॉसिबल है, वो किया जा सकता है और अचीवेबल है 30 से 40 साल में उस डायरेक्शन में, स्पेशली क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में काम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, कैपेक्स में ज़्यादा काम हो रहा है. और इनकी बड़ी कंपनी, इस ग्रुप की बड़ी कंपनी ग्रासिम है, जो सीमेंट और पेंट, अब आगे जाते हुए पेंट कारोबार में भी उतर रही है. और यही सारा पैसा 4,000 करोड़ का बड़ा राइट्स है, इंटाइटल में भी है, वो उसी कारोबार के अंदर लगाया जाएगा. तो ये एक इंफ्रा प्ले भी है काफी हद तक. आप ग्रासिम पे इस भाव से क्या आपका व्यू बन रहा है संजीव जी? और दूसरा, अगर कुछ लोग लेके बैठे हैं तो उनको तो राइट्स का इंटाइटलमेंट है, तो क्या राइट्स में भी आप अप्लाई करना बोलेंगे? हाँ बिल्कुल. देखिए ऑल्सो आपने जो कहा, सीमेंट में इट्स द होल्डिंग कंपनी बिकॉज इट हैज द लार्जेस्ट स्टेक इन अल्ट्राटेक एंड इट्स इन वीएसएफ, विस्कोस स्टेपल फाइबर में इट्स द 3rd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. Not in India. In India, it's the largest player. तो उसके ancillary businesses are doing extremely well. और ग्रासिम sum of parts is a very very attractive stock. लेकिन राइट से डाइल्यूशन होगी और उसका फायदा भी बता दूं, आधा राइट का पैसा बिकॉज इट ओन्स ऑलमोस्ट 8% इन वोडाफोन विल गो इनटू वोडा. और उन्होंने कमिट किया हुआ है बाय द एंड ऑफ 31st January देयर विल बी ऑलमोस्ट $1 billion ऑफ इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल, बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट विल बी 2-3,000 which will come through this rights and there will be another buy. So either way Vodafone stands to gain. But Grasim में थोड़ा सा लंबा नजरिया रखे. The stock has almost more than doubled from those 1,200 to 2,200 level. I still am very very optimistic on this stock और राइट्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए. बिल्कुल, ये आपने क्लैरिटी ऑफ थॉट से बता दिया, क्योंकि बड़ा राइट्स है. ग्रासिम ट्रेडर, HNI, सब तरह के लोगों से काफी रुचि रखते हैं लोग, तो ये एक बड़े स्टॉक पे राय आती है. ऑलराइट. लेकिन संजीव जी, आपकी कल की बात तो हमें बिल्कुल सुबह ही याद है कि आपने कहा था आज दोपहर में रिबाउंड दिख जाएगा. सारे सेक्टर्स में इतनी स्ट्रेंथ दिखाई दी. रियल एस्टेट तो आउटलायर था. इनफैक्ट इतनी जबरदस्त तेजी होने के बाद भी रियल एस्टेट को कैसे अब अप्रोच करें ट्रेडर्स? तो पहली बात, रियल एस्टेट में तो दोनों ट्विन इफेक्ट है. एक तो आपकी वजह से सोने का भाव बढ़ रहा है क्योंकि आपने होल्ड करके रखा है. नहीं प्रियंका, हमको तो अपने घर की लक्ष्मी को मानना है जिसने 50 साल सोना रखा. अजय उसने रोज थोड़ी भाव देखा है, तभी आज 63,000 रुपए पे आप चमक रहे हो. आप और मेरी कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये तो घर की आपकी लेडीज का. सही बात है. तो ये हाउसहोल्ड्स में कितने हजार टन. अरे पूछो ही मत सर, पूछो ही मत. जैसे 2000 के नोट जब निकले थे तब लेडीज के अकाउंट से पता लगे थे, ऐसे ही सोना कभी भगवान ने किया तो नहीं. दूसरा, रियल एस्टेट के साथ स्टॉक मार्केट भी 73,000 है. द वेल्थ इफेक्ट इज सीइंग लीवरेज इनटू रेजिडेंशियल. The first time users anyway are buyers, but I see a little bit of froth because builders are now coming out at premiums which are unsustainable.
take home some money. I mean, I have been very bullish on DLF, Godrej and Shobha from very much lower levels. We are taking some chips off the block because we think all the pricing of the good times are already there. ये बहुत अच्छी बात हुई। आप रियल एस्टेट पे इन भावों से इंक्रीमेंटली पॉजिटिव नहीं, आप थोड़ा कंजर्वेटिव स्टांस ले रहे हैं। ये एक बहुत डिफरेंशिएटेड व्यू आ रहा है संजीव जी से, जो करीब 1.5-2 साल से रियल एस्टेट में लॉन्ग करवा रहे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टी पता नहीं 800-900 लेवल से और दूसरे स्टॉक्स भी। लेकिन कल का जो मूव आया है उसके बाद संजीव जी कह रहे हैं अगर आपका मोटा मुनाफा कहीं बन रहा है, थोड़ा चिप्स ऑफ द टेबल लेके चले। बहुत सारी पॉजिटिविटी अब कैप्चर भी होती हुई नजर आ रही है। इंटरेस्टिंग। चलिए बैंक से जाते हैं एक बार वापस। ये जो प्राइवेट सेक्टर लार्ज बैंक हैं जिस पॉकेट पे आप काफी बुलिश हैं, मैं इनका वैल्यूएशन देख रहा था, ये भी अभी 9-10 टाइम पीई पे मिल रहे हैं। पीएसयू बैंक की तो बात ही मत करिए, वो 4-5 के पीई पे मिल रहे हैं। तो कैसे कॉम्बिनेशन बना के चले? तो आपने बहुत अच्छा फरमाया। देखिए, एक तो रियल एस्टेट का अगर आपने कॉन्डूट करना है तो बैंक्स लीजिए, बिकॉज उनके लेंडिंग रेशियोज बढ़ने ही बढ़ने हैं। रियल एस्टेट इज द बेस्ट, मॉर्गेज लेंडर्स आर द यूनिवर्सली द बेस्ट, बिकॉज आपके पास एसेट है। तो आई थिंक आईसीआईसीआई का आपको फैक्ट दूं, ऑलमोस्ट 7 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, जो मुझे लगता है इज गोइंग टू हिट $100 billion क्लब। द फर्स्ट एंट्रेंट फोर्थ कंपनी विल बी ICICI Bank. That means there is a 15 to 20% upside in ICICI. Secondly, Priyanka, it trades at 2.85 price to book. Okay. IREDA 3 times trade करता है और REC PFC भी। Thirdly, अजय जी $150 billion के एडवांसेस हैं एंड यू कांट गेट द स्टॉक एट दिस प्राइस। अगर कोई शेयर मुझे इस भाव पे चमकता है वो है ICICI बैंक। प्लस आई वांट टू बी इन सेफ्टी, आई वांट टू बी इन लार्ज कैप विच गिव मी कंफर्ट ऑफ अर्निंग, विजिबिलिटी एंड आई एम प्लेइंग इंडिया ऑन दैट रूट। Second is Kotak Bank, जहां मैं repeatedly कह रहा हूं, some of parts of uncertainty of Uday Kotak going and the new person has ended. They're all verticals from insurance to broking to AMC are doing roaring business, and AMC by the way is not getting a valuation because not listed. लेकिन I think at 1850 Kotak can easily give me 2100. So that is another large cap. And last but not least DCB Bank, जो प्रियंका जी आपको 120 पे का 137 पे प्रमोटर आगा खान ने ग्रुप पे दिया है, और आप ये लेके चलिए डीसीबी डज 50% ऑफ द बिजनेस, मोर देन 50% जो L&T फाइनेंस करता है इन 2-wheeler एंड 3-wheeler फाइनेंसिंग, एंड दे हैव अ बेटर मार्जिन एंड बेटर कैपिटल एडिक्वेसी। L&T फाइनेंस एट 171 इज बिकम वेरी एक्सपेंसिव, डीसीबी इज वेरी चीप। तो 185 से 250 रुपए का भाव आपको इन ट्रांचेज आएगा। पहला टारगेट 185 शायद इस महीने आ जाए, लेकिन 250 रुपए इसमें अगले 4 महीने में आएगा। मैं एक क्विक फॉलोअप डीसीबी पे लेना चाहता हूं। मैं देख रहा था इनके इंटरनल, जब से आप 3-4 दिन से इसके बारे में बात कर रहे हैं, आगा खान ट्रस्ट जो इनके प्रमोटर हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि वो स्टॉक में अपना स्टेक बढ़ाना चाहते हैं। ये भाव इसका 15 साल से यही भाव है लगभग, और कहीं ना कहीं इनके रिटर्न रेशियोज में भी दबाव बना रहा। आपको लगता है कि ये 2-3 आगे क्वार्टर्स में इनके रिटर्न रेशियोज इंप्रूव होंगे, हो सकते हैं, आरओए बढ़ सकते हैं डीसीबी में? करेक्ट। और लेस देन 1 टाइम प्राइस टू बुक आपको कहाँ मिलेगा? तो सारे नेगेटिव्स हैं इसमें। सारे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज उसके इन लाइन है, एंड अगर प्रमोटर पैसा डाल रहा है अजय जी, तो और मुझे को क्या देखना है? वो भी एट अ प्रीमियम, उसने डिस्काउंट पे नहीं लिया, वो प्रीमियम पे डाल रहा है। ऑलराइट, ये तो बात बैंक्स की हुई। संजीव जी, टाटा मोटर्स पे भी एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है। अब 750, लास्ट ईयर आई थिंक इट वाज अ ईयर ऑफ टाटा मोटर्स। ऑटोज में सारे स्टॉक चले, लेकिन टाटा मोटर्स की एक्सेप्शनल मूव थी। 750 के लेवल के बाद भी अब 950 को आई किया जा रहा है। आप इस वक्त ऑटो में सबसे सेफ बेट या फिर एक प्रिफर्ड बेट क्या देख रहे हैं? अशोक लीलैंड। अब ये जो रिपोर्ट आ रही है ये उनसे है जिन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। यू नो व्हाई प्रियंका, सिंपली पुट, टाटा मोटर्स इज अ लिक्विड स्टॉक, इट हैज अ ग्लोबल प्रेजेंस। किसी ने बाहर से लेना है तो ही विल ऑब्वियसली प्रेफर द लार्ज कैप। बट मैं आपको कह रहा हूं दावे से अशोक लीलैंड 250 रुपए जाएगा। और उसमें कोई दो राय नहीं। वो आपको अपने आप बता रहे हैं कि बसेस की डिमांड इज द हाईएस्ट देव सीन इन द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी। ए बी, जितने आप इंडिगो के प्लेन्स और फ्लाइट्स भेजे वो सब ब्लू बस अशोक लीलैंड। थर्ड, देयर ईवी एंड देयर सीवी सेक्टर, दे आर ईटिंग इनटू द मार्केट शेयर ऑफ टाटा मोटर। Sum of parts at 175. Ashok Leyland has the potential to hit 250. That's my top pick in the auto space. ओके, ऑलराइट। ये तो बहुत क्विकली हमने ले ली, लेकिन आज के कोई स्पेसिफिक ट्रेड्स तो नहीं है संजीव जी जो रह गए हैं? पहली बात आपको ये भी अपडेट बता दूं कि आपको मैंने कहा था एसएमई आईपीओ आएगा 93 पे इलेक्ट्रोफोर्स। अजय जी 134 हो गया, वो सर्किट पे खुला नहीं है। तो इन्वेस्टर ने पैसा कमाया है जो अगर लेके रखेगा, और लेके रखने का मतलब है कि आपको थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन पढ़ना पड़ेगा। दीज स्टॉक्स आर मेकिंग लॉट ऑफ बिजनेस। मैंने आपको
पहले भी बताया है कि हाँ, टॉप पिक्स कंटिन्यू टू बी ICICI बैंक एंड कोटक बैंक, एंड आई वुड फॉलो अप दैट 3 stocks must be added in this uncertainty and volatility of metals. Tata Steel, Nalco and NMDC. Tata Steel is headed to 180, NMDC is headed to 300 and Nalco is headed to 200. अब ये नहीं कि रोज ये दूसरे दिन हो जाएंगे, तो डायरेक्शनली दे आर गुड। और मेरा डार्क हॉर्स प्ले आज भी है जी का भाव इस साल में 450 रुपए आएगा अजय जी। जब आएगा आपके लिए मैं स्पेशली बॉम्बे आऊंगा। क्या बात है, शानदार। देखिए ये बात तो माननी पड़ेगी कि जिस दिन पहली बार इंडिकेशन आया था कि बात आगे बढ़ रही है, उस समय 200 आई थिंक 200 से नीचे का भाव था, 190 के आसपास था जब आपसे बात हुई। 185 189 का भाव था सर। 290 का हमने फोन किया था आपके साथ उस समय। 290 का भाव है, वॉच पे रखिए। ये एफएनओ के हिसाब से अगर आप थोड़ा रिस्की हो जाता है क्योंकि दोनों साइड शार्पली मूव करता है, शायद इसको आप अपने पोर्टफोलियो में पोजिशनली लेके डिलीवरी खेलें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में जुड़ने के लिए। ये कुछ व्यूज़ संजीव भसीन के मार्केट और स्टॉक्स पे। आगे बढ़ते हैं संतोष